मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से इस रीजन से डाइवोर्स मांगा कि वो घर के काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना नहीं करती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज का टाइम डिफरेंट है। यू आर नॉट मैरिंग अ मेड, यू आर मैरिंग अ लाइफ पार्टनर, और इसीलिए आपको भी घर के काम में इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये केस है कर्नाटका के एक कपल की जिनकी शादी 2017 में हुई थी। उनके एक 8 साल के बेटे भी हैं। लेकिन 2019 से हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट जाके अपनी वाइफ से डाइवोर्स मांगा क्रूएल्टी के ग्राउंड्स पे, और ये डाइवोर्स फैमिली कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया। इसके बाद वो वाइफ उस डिसीजन को लेके कर्नाटका हाई कोर्ट गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को पलट दिया और बोला कि ये कोई ग्राउंड नहीं है क्रूएल्टी का। फिर हस्बैंड ने इसे अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की बात सुनते ही बोला, यू आर नॉट मैरिंग अ मेड, यू आर मैरिंग अ लाइफ पार्टनर। इस केस से एक बहुत बड़ी रियलिटी सामने आती है। गवर्नमेंट के 2019 और 2024 के टाइम यूज सर्वे के अनुसार आज भी वर्किंग विमेन घर के हाउस होल्ड काम में लगभग 5 घंटे बिताती है एक दिन के। परसेंटेज की अगर बात करें तो 81% ऑफ द विमेन घर के अनपेड हाउस होल्ड वर्क करती हैं। एक दिन में महिलाओं का काम करीबन 6 गुना ज्यादा है आदमियों के कंपैरिजन में। इनमें सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं है, वर्किंग वुमेन भी है जो पहले ऑफिस जाती हैं, बॉस से डील करती हैं, अपने सारे काम डेडलाइंस के पहले ख़त्म करती हैं, और फिर घर जाके कपड़े साफ करती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, जिससे उन पे डबल बर्डन पड़ता है। इसका असर ये है कि इंडिया में सिर्फ 21.8% महिलाएं ही पेड एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही हैं, जबकि आदमियों की संख्या 70.9% है। सिचुएशन इतनी बुरी एक डीप रूटेड सोशल सोच के कारण है। भारत में ये नॉर्म रहा है कि शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों और बूढ़ों की सेवा करना, ये सारे काम वुमेन्स वर्क के अंदर आते हैं। ऑक्सफैम इंडिया के 2019 के सर्वे के अनुसार 68% ऑफ द लोग ने कहा कि अगर किसी की वाइफ खाना ना बनाए तो उसे हार्शली क्रिटिसाइज करना चाहिए, और 41.2% लोग ने कहा कि उस केस में से मारना पीटना भी जायज है। और यही सोच इस कोर्ट केस में उस हस्बैंड ने जस्टिफाई करने की कोशिश की। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट है, ये लॉ तो नहीं बना, तो क्या ये सच में मैटर करता है? इंडिया में ऐसे कोर्ट के स्टेटमेंट्स फ्यूचर केसेस में रेफरेंस के तौर पे काम करते हैं। लोअर कोर्ट्स इन्हें कंसिडर करती है, लॉयर्स अक्सर इन्हें यूज करते हैं, और जब कोई पॉलिसी या लॉ बनती है कंट्री में तो अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। ये स्टेटमेंट सिर्फ उस हस्बैंड के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक सिग्नल है। लेकिन हाँ, एक जजमेंट से सोसाइटी ओवरनाइट नहीं बदलती। टाइम यूज सर्वे के 2019 और 2024 की सर्वे की बात करें तो उसमें भी कुछ खास बदलाव नहीं है। पर हाँ, इससे फर्क जरूर पड़ेगा। अगर कोई फ्यूचर में आगे डाइवोर्स लेता है इस बेसिस पे कि उसकी वाइफ खाना नहीं बनाती है, तो लॉयर्स उसे कहेंगे कि ये सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ। क्या आपके घर में घर का सारा काम इक्वली डिवाइड होता है, या फिर वो सारी जिम्मेदारियां एक औरत के कंधे पे डाल दी जाती है? सोचिए, बात करिए, और अगर इस वीडियो से आपको एक नई पर्सपेक्टिव मिलती है तो इसे ज़रूर शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।